सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी ये सवाल पूछ लेते हैं। साफ़ी साहब, शेख रशीद का कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जंग लड़ते मौलाना फजल रहमान ने अपनी सियासत दाव पर लगा दी है, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये उनका कहना है। आप इत्तफाक करेंगे इस बात से? नहीं, मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब इतने सादा नहीं हैं। वो भी शेख रशीद जैसे बड़े ज़हीन इंसान हैं, और जिस तरह शेख रशीद साहब अपने फ़ायदे और नुकसान को समझते हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब भी अपने सियासी फ़ायदे और नुकसान को बखूबी समझते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब अपनी जंग लड़ रहे हैं, नवाज़ शरीफ अपनी जंग लड़ रहे हैं, जरदारी साहब अपनी जंग लड़ रहे हैं, जो कौम परस्त जमातों के रहनुमा हैं वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि मौलाना साहब की ठीक है वो वाली मजबूरियां नहीं हैं जो नवाज़ शरीफ साहब की है केसेस की सूरत में, और जो जरदारी साहब की सूरत में हैं, और फिर जरदारी साहब की जो केसेस की सूरत में हैं, या फिर मौलाना साहब का स्टेक्स भी इस निज़ाम में नहीं है। I'm sure he is intelligent enough to decide for himself. साफ़ी साहब, हुकूमत के ताने अपनी जगह, लेकिन कौमी असम्बली, सेनेट, इस्लामाबाद धरना वगैरह में हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत के ख़िलाफ़ काफ़ी आगे निकल जाते थे, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून फिर कहीं उनके आसपास दिखाई नहीं दे पाते थे। तो क्या मौलाना को आजकल भी इसकी फ़िक्र होगी, या आपको लगता है कि वो अगर ख़ुद से 2 कदम आगे भी निकलते हैं तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं हैंडल कर लूँगा अकेले भी? वो इस बात से आगाह भी हैं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब वो मुक़्तदर हलकों के साथ किस तरह राब्ते में हैं और किस हद तक जा चुके हैं। और फिर मौलाना ये भी रियलाइज़ करते हैं कि मौजूदा जो सिस्टम है उसमें अगर सबसे ज़्यादा स्टेक्स हैं, शायद इमरान ख़ान साहब दोबारा इलेक्शन के लिए जल्दी तैयार हों, लेकिन जरदारी साहब को जल्दी इलेक्शन सूट नहीं करता, क्योंकि वो सिंध से भी महरूम हो जाएंगे, और उनको ये शक है कि वो शायद ये रिज़ल्ट भी दोबारा नहीं ला सकेंगे। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून जिस तरह एक कदम मौलाना के साथ चलती है और फिर पीछे से कोशिश शुरू कर देती है डील की, फिर एक कदम चलती है फिर पीछे से, तो ये भी मौलाना के इल्म में है। लेकिन मौलाना इस बात पे कन्विंस नज़र आते हैं कि इन दोनों जमातों को अपनी ये डील की कोशिश करने दो, और उनको ये यकीन है कि इनको हाथ कुछ नहीं आएगा और इन लोगों को वापस मेरे बयानिया की तरफ आना पड़ेगा 2-3 महीने बाद। और मौलाना कहते हैं कि उस वक़्त फिर मेरी अखलाकी पोजीशन इन पे और भी ज़्यादा बरतर होगी। अच्छा साफ़ी साहब, ये भी बताएं कि अक्सर ये तजिया सामने आता रहता है कि हुकूमत को अपोजिशन से नहीं अपनी परफॉर्मेंस से ख़तरा है। अब अगर हुकूमत को अपनी ही परफॉर्मेंस से ख़तरा है तो इसका हिसाब अवाम इलेक्शन में ही लेंगे, तो फिर बज़ाहिर तो कोई सूरत ना हुई कि हुकूमत परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वक्त से पहले ही चली जाए। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता। आप इत्तफाक करेंगे? अभी आप देखें कि अपनी उस बुरी परफॉर्मेंस के नतीजे में इमरान ख़ान साहब ने, क्योंकि इमरान ख़ान साहब अपनी खूबियों या अपनी डिलीवरी की बजाय वो अपोजिशन की खामियों के सहारे सियासत करना चाहते हैं, और दूसरा इमरान ख़ान साहब ये चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन को लड़ा के रखें। तो एक तो ये है कि आप आखिर कब तक दूसरों की खामियों के सहारे हुकूमत के तस्करे से हुकूमत करते रहेंगे। दूसरा, मेरे ख़्याल में अब ये रियलाइजेशन भी हो रही है कि इमरान ख़ान साहब जो गेम कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन को लड़ाने की, तो मुझे भी तो अपना ये यकीन है कि इमरान ख़ान साहब अगर कभी उसकी हुकूमत क़बल अज़ वक्त ख़त्म होगी तो वो अपोजिशन की वजह से नहीं, बल्कि ख़ुद अपनी उनकी हुकूमती परफॉर्मेंस और उनके रवैये और उनके एक मुतकब्बराना रवैये की वजह से ही होगा, और बैड गवर्नेंस की वजह से ही होगा। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बदकिस्मत ये कि जिसको हुकूमत दे दी गई है उनको हुकूमत करना नहीं आता, और जिसको अपोजिशन दे दी गई है तो उनको अपोजिशन करना नहीं आता। थैंक यू साफ़ी साहब।